कीवीज ने शाहीनों की दुर्गत बना डाली। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। मुकर्ररा 42 ओवर्स में 265 रन का हदफ ड्रामा ख्वाब बन गया। बाबर आजम एक बार फिर 50 रन की इंफरादी इनिंग्स खेलकर टीम के काम ना आ सके। कौमी टीम को आखिरी मैच में 43 रन से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। बॉलिंग और फील्डिंग के साथ खराब बैटिंग की रिवायत भी बरकरार। बाबर आजम के अलावा कोई भी खिलाड़ी काबिल जिक्र रन स्कोर ना कर सका। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने फिर धोखा दे दिया। बाबर पाकिस्तान टीम के आजम ना बन सके। रिजवान हो या उस्मान, हदफ के ताकुब में रहे सब परेशान। तैयब हो या शफीक, सब ने ही हिस्सा डाला। इमामुल हक शायद तफरी दौरे पर न्यूजीलैंड गए थे। पूरी सीरीज में सिर्फ 4 रन ही बना सके। विन और लर्न का नारा लगाने वाले कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ना विन कर सके ना कुछ लर्न। रिजवान को टीम में प्रोफेशनलिज्म की कमी नजर आ गई। खेल से आगाही की जरूरत भी याद दिला दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर कहा, इस ग्राउंड पर पहली बैटिंग करना काफी मुश्किल था। बेहतर रिजल्ट न आने पर तनकीद करना सबका हक है। सबको पता है खराबी कहाँ है और क्या मसाइल हैं। अफगान शहरी न्यूजीलैंड में भी पास न आए। स्टेडियम में फैन की कौमी क्रिकेटर से बदतमीजी। आवाजें कसने पर खुशदिल शाह ने शायकीन को मना किया। अफगान शायकीन ने नाजेबा अल्फाज अदा किए। खुशदिल शाह से हाथापाई की भी कोशिश। पाकिस्तान टीम की शिकायत पर शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी से न्यूजीलैंड भी मुतासिर। क्रिकेट का ग्राउंड भी कराची का तारीख इलाका बन गया। मैच के दौरान बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। स्टेडियम में अंधेरा छा गया। कीवी बॉलर ने जैसे ही गेंद फेंकी, लाइट चली गई। बल्लेबाज तैयब ताहिर ने खुद को बमुश्किल गेंद से बचाया। फील्डर की थ्रो लगने से जख्मी होने वाले इमामुल हक 2 हफ्तों के लिए क्रिकेट से दूर। इमामुल हक रन लेने के लिए भागे तो फील्डर ने गेंद फेंका जो इमाम के जबड़े पर लगी। पीसीबी का कहना था कि इमामुल हक को जबड़े पर मामूली जख्म आए। अस्पताल इंतजामिया ने इमाम को 2 हफ्तों तक क्रिकेट से दूर रहने का मशवरा दे दिया। डकैती, मज़ाहमत या कत्ल। साइड सुपर हाईवे फकीरा गोश में हमला, खातून का शौहर गिरफ्तार। पुलिस ने आला कत्ल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। शौहर की जानिब से बताई गई जय वक़्वा दुरुस्त नहीं। हलाकत घर में हुई थी जिसको डकैती मज़ाहमत का रंग देने की कोशिश की गई। तफ्तीश के दौरान मजीद शवाहिद इकट्ठे किए गए जिससे वाज़ेह हुआ कि मामला डकैती मज़ाहमत का नहीं था। खातून कार सवार ने ट्रेलर ड्राइवर को दिन में तारे दिखा दिए। कराची के इलाके ईसा नगरी के करीब खातून ने अपनी कीमती गाड़ी को टक्कर मारने वाले ट्रेलर ड्राइवर पर गोलियां चला दी। ड्राइवर ट्रेलर से उतरकर भागा और पुलिस के पीछे छुप गया। वाक़े के बाद पुलिस खातून और ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि एक ही FIR में दोनों को नामजद किया गया है। मतन के मुताबिक ट्रेलर ड्राइवर खातून दोनों गफलत और लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे। खातून को विमेन थाने जबकि ड्राइवर को PIB थाने मुंतकिल कर दिया गया। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुलजिम अरमुगान के रूपोश मुलाजमीन की तफसीलात सामने आ गई। मुलजिम अरमुगान ने अपने उन मुलाजमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए जिन्हें वो मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर माली मकासद के लिए इस्तेमाल करता था। कामरान कुरैशी के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और मुनशियात बरामदगी केस 10 अप्रैल तक मुलतवी। मुलजिम को अदालत में पेश किया गया। अदाकार साजिद हसन के बेटे के खिलाफ मुनशियात बरामदगी केस। मुलजिम साहिर हसन की भी अदालत में पेशी। कराची के इलाके मुआज कोट में 3 साला अब्दुर्रहमान के मैन होल में गिरने की CCTV बोल न्यूज़ को मौसूल। बच्चा आगे जाते हुए किसी और जानिब देख रहा था कि मैन होल में जा गिरा। अतराफ में शहरी मौजूद थे लेकिन किसी ने बच्चे को गिरते हुए नहीं देखा।
कराची में हैवी ट्रैफिक या टारगेट किलर, एक और जान चली गई। सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के करीब हादसे में जख्मी होने वाला शख्स दम तोड़ गया। सुजुकी को ट्रक ने रौंद डाला था। जख्मी ड्राइवर अस्पताल में जेर इलाज था। बारह अप्रैल को दोपहर 2 बजे इस शहर में जितने लोग डंपर तले कुचले हैं या टैंकर तले कुचले हैं, उनके लवाहिकीन गवर्नर हाउस आ जाएं, मेरे साथ बैठकर खाना भी खाएं। उनके तमाम कवाइफ लिखे जाएंगे। सबको एक एक प्लॉट देने का मैं ऐलान करता हूं। डंपर मुतासरीन को प्लॉट्स देंगे। शहर में नफरत की सियासत नहीं करूंगा। नौजवानों के हाथों में हथियार नहीं देंगे। झूठे दावे नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने यूसुफ गोट में डंपर हादसे में जाबाह खातून के शौहर नजर अब्बास को 80 गज का प्लॉट दे दिया। बच्चियों की तालीम की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान। कहा, तीनों बच्चियों को आइंदा 12 साल तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में तालीम दी जाएगी। यूसुफ गोट यूसी के वकीलों ने हमेशा MQM पाकिस्तान को वोट दिया। ये शहर लावारिस नहीं, थाने जाकर कहें कि मेरा भाई गवर्नर है। डंपर हादसे के मुतासरीन 12 अप्रैल दोपहर 2 बजे गवर्नर हाउस आए, मेरे साथ खाना खाएं। वहीं लाहे अमल का ऐलान भी करूंगा। में वो सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दे देते हैं। मुझे हैरत ये होती है, एक दिन वो कहते हैं कि मैं डंपर के सामने खुद आ जाऊंगा और ये चीजें नहीं हो पाएंगी। फिर वो एक दिन पहुंचते हैं और कहते हैं जी मैं इनको प्लॉट दे देता हूँ 80 गज का या 40 गज का या 100 गज का। कामरान खान टिसोरी हेडलाइंस और शोहरत के लिए बयानात देते हैं। क्या इंसानी जान की कीमत सिर्फ प्लॉट या प्रेस कॉन्फ्रेंस है? मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, नेकी का मकसद सिर्फ दुनिया को दिखाना नहीं होना चाहिए। सियासी जमातें घर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, बल्कि अमली काम पर यकीन रखती हैं। As the board approves it, we will get an additional $1 billion in terms of the next tranche, which is there under the current EFF program. और वो अल्हम्दुलिल्लाह that went through as well. जैसे जैसे हम ये milestones पास करते जाएंगे, हमें ये 28 month की ये facility है, which is in line with the overall 37-month program of the EFF. शरह सूद में नुमाया कमी हुई, मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। IMF से $1 अरब मरहलावार वसूल होंगे। अमेरिका पाकिस्तान का अहम, स्ट्रेटेजिक और सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए वफ़द वाशिंगटन भेजेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी टैरिफ के मामले को चैलेंज और मौक़े दोनों की हैसियत से देख रहे हैं। मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामज़न हो चुकी है। बैरून मुल्क से तरसीलाते ज़र में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैनुर रहमान का टेलीफोनिक राबता। बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने खैर मकदम करते हुए कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी और ये मिशन जारी रखेंगे। हाफिज ज़ैनुर रहमान बोले, बिजली की कीमतों में मजीद कमी लाकर आवाम को मुकम्मल रिलीफ दिया जाए। दोनों रहनुमाओं का गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी और जुल्म और सितम पर बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। मैं बिलावल साहब की ज़्यादा बातों पर रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। चेयरमैन साहब ने बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो एक सिंध का एक बर्निंग इशू है कैनाल्स का, उस पर एक वाज़ेह एक पॉलिसी बयान दिया जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था सबके लिए कि वो चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा।
वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन आमने सामने। आसमा बुखारी ने कहा पीपल्स पार्टी कनालों के मामले पर सियासत कर रही है। कनाल मंसूबे का हल जलसों या मीडिया पर बयानबाजी से नहीं निकल सकता। बिलावल की बातें गैर संजीदा हैं। विफाक से पैसों पर बात हो सकती है तो कनालों पर क्यों नहीं? शर्जील मेमन बोले कनाल बनाने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा। पीपल्स पार्टी किसी सूरत कनाल नहीं बनने देगी। हम आवाम के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो भी ये बात वाज़ेह कर चुके हैं। अक्लमंद इंसान आसमा बुखारी जैसा बयान नहीं दे सकता। के फजल से ग्रेजुअली उनके मार्कर्स, हालात, फिजिकल हालात सब बेहतर होते चले गए हैं और अब वो बहुत बेहतर हैं और मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे और वो अपने घर चले जाएंगे। सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल्स जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो बिल्कुल गलत है। सदर जरदारी की तबीयत पहले से बेहतर है, परेशानी की कोई बात नहीं। सदर जरदारी को कल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वो कल या परसों तक घर मुंतकिल हो जाएंगे। सदर जरदारी को कोरोना हुआ था, उन्हें बेहतर निगहदाश्त के लिए नवाबशाह से कराची लाया गया। सदर मुमलिकत की सेहत से मुतालिक ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सदर मुमलिकत की तबीयत नवाबशाह में ईद की नमाज के बाद ख़राब होना शुरू हुई थी। मुखालफीन बीमारी पर भी सियासत कर रहे हैं। सोशल मीडिया और भारतीय चैनल्स बेबुनियाद मन घड़त खबरें चला रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल पैरा रही। इनफरादी ज़िंदगी में भी और इज्तिमाई ज़िंदगी में भी अक़वाम आलम पर उनका दबदबा, उनका रौब था। और जब से हमने कुरान और सुन्नत का रास्ता छोड़ दिया है, आज हम ग़ुलामी की रुसवाई और ज़िल्लत की दलदल में फंस गए। वटेरी और हुक्मरान हमारी गुर्बत को कमज़ोरी समझते हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे रिवाज, रिवायात और मसाइल एक हैं। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा जुल्म और जबर के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। हर चढ़ते सूरज के सामने सर नहीं झुकाना, पुख्ता नजरिया होना चाहिए। अंग्रेज़ की वफादार कुव्वतें हमारी भी गुलाम बनाना चाहती हैं। गजा, अफगानिस्तान, शाम, लबनान आग में जल रहे हैं। एक वो वक्त था वजीर आजम था और मीटिंगों में शिरकत नहीं करता था। अब कहता है कि मेरी पार्टी नहीं जाएगी तब तक मीटिंग के अंदर सिक्योरिटी किट में, जब तक मुझे नहीं लेके जाएंगे। तरक्की का सफर जारी रहेगा। शहबाज शरीफ ने नामुमकिन को महंगी ना हो वो कभी सऊदी अरब, UAE और IMF गए। कराची में गर्मी की शिद्दत कल तक बरकरार रहेगी। समंदरी हवाएं मुअत्तल होने से दर्जा हरारत 34 से 39 डिग्री रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड किया गया। कराची में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए फॉर्म जमा कराने की तारीखों का ऐलान। साल 2024 के ज़िमनी इम्तिहानात में नाकाम उम्मीदवारान के लिए फॉर्म जमा कराने का भी शेड्यूल आ गया। इम्तिहानी फॉर्म कल से 10 अप्रैल तक मुतालिका तालीमी इदारों के जरिए जमा कराए जा सकते हैं। एलामिये में बताया गया है कि कॉलेजेस 14 अप्रैल तक फॉर्म और पे ऑर्डर बोर्ड ऑफिस में जमा करवाने के पाबंद होंगे। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत 9वीं और 10वीं जमात की इम्तिहानात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मैट्रिक बोर्ड ने इम्तिहानी मराकज़ की लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी है। सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड की हैदराबाद से जामशोर मुंतकली का फैसला। वज़ीर आला सिंध की जानिब से मंजूरी का इम्कान।
PSL 10 में पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली बार शायकीन पूरी लीग में मुकम्मल मैच की उर्दू कमेंट्री से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL 10 में नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का भी ऐलान। मैच में शफाफियत और अंपायर को फैसलों में मदद मिलेगी। मुख्तलिफ जावियों से रीप्ले की सहूलत होगी। ट्रंप पॉलिसियां धंधा बना गले का फंदा। अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसियों के बाद आलमी मंडी लड़खड़ा गई। स्टॉक मार्केटों का भट्टा बैठ गया। सरमायाकारों के 60 खरब डॉलर्स डूब गए। अमेरिकी स्टॉक्स को 5 साल की बदतरीन मंदी का सामना। लंदन स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड 5%। जर्मनी की स्टॉक मार्केट में 4% मंदी। तजारती जंग से तेल की कीमतें भी 8% गिर गई। फोर्ब्स मैगजीन सर्वे में अमेरिका के 70% सरमायाकार ट्रंप पॉलिसीज के नाकिद बन गए। चीनी वजारत खारजा ने टैरिफ वॉर को बिला जवाब करार दे दिया। कहा कि स्टॉक मार्केट के रद्द अमल से ट्रंप को जवाब मिल गया। अमरीकी सदर का टैरिफ प्लान दुनिया के लिए वबाले जान। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज के खिलाफ अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। वाशिंगटन में हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। ट्रंप मुखालिफ नारेबाजी। ट्रंप और उनके मुशीर एलोन मस्क के खिलाफ मुजाहरे। हैंड्स ऑफ के उन्वान से एहतजाज। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मैक्सिको में ट्रंप मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे जारी। जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार। मुजरिमों को लोहे के चने चबवाने वाला आ गया। हॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी फिल्म द नेकेड गन में अदाकार लियम नीसन जलवागर होंगे। फिल्म का दिलचस्प ट्रेलर जारी कर दिया गया। 1 अगस्त को बड़ी स्क्रीन पर नुमाइश होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।